भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मापाई में अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर ताणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। स्वाध्याय में श्री तत्वार्थ प्रबोधिनी पृष्ठ संख्या 23, हिंदी में 23, गुजराती में 22। जीव तत्व का वर्णन चल रहा है। प्रस्ताव, जीव को उसके लक्षणों से जान रहे हैं। पहला लक्षण कौन सा है? चेतना, उपयोग। दूसरा अमूर्तिक है। तीसरा करता है। चौथा भोगता है। पांचवा प्रदेशों की अपेक्षा से। अब उसके भेद कहते हैं। उपरोक्त लक्षण वाला जीव दो भेद वाला है, एक सिद्ध, दूसरा संसारी। अपनी शुद्ध चैतन्य शक्तियों को आवृत करने वाले रागादि विकारों, ज्ञानावरणादि कर्ममलों और शरीरादि नौकर्मरूप बाधक कारणों का आत्यंतिक नाश करके जो सदा काल के लिए अपने शुद्ध चिदानंद स्वभाव में सुस्थित हो गए हैं, ऐसे अशरीरी कृतकृत्य परिपूर्ण शुद्ध बुद्ध मुक्त जीवों को सिद्ध कहा गया है। जैसे गोरस घी बनने के बाद पुनः मक्खन दही आदि पूर्व अवस्थाओं रूप नहीं होता, घी रूप ही रहता है, उसी तरह एक बार कर्ममलों के आत्यंतिक नाश हो जाने के पश्चात मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र रूप बाधक कारणों का सर्वथा अभाव हो जाने से वह जीव पुनः शुद्ध सिद्ध अवस्था से पूर्व की अशुद्ध संसारी अवस्थाओं रूप कदापि नहीं होता, सदैव मुक्त भाव में ही रहता है। चतुर्गति रूप संसार में नहीं आता, जन्म जरा मरण आदि व्याधि उपाधि रोग शोक आदि से मुक्त होकर अजर अमर अविनाशी हो जाता है। इसको सिद्ध कहते हैं, सिद्ध अवस्था का। तो उपरोक्त लक्षणों वाला जीव है वो दो भेद वाला है, एक सिद्ध है और एक संसारी। सिद्ध शब्द का अर्थ ही ये है
कि जो स्वरूप है उस स्वरूप को उसने पूरी तरह से सिद्ध कर लिया है। शुद्ध ही सिद्ध है। जो शुद्ध हो गया है वही शुद्ध द्रव्य ही सिद्ध द्रव्य है। शुद्ध द्रव्य ही सिद्ध। हाँ, सिद्ध होने के बाद फिर वापस अब असिद्ध अवस्था में आता, ये केवल जीव के लिए। पुद्गल भी शुद्ध है, शेष 4 द्रव्य तो शुद्ध ही है, इसलिए तो वो सिद्ध ही है। और पुद्गल भी जो शुद्ध पुद्गल है, एक परमाणु, वो यद्यपि शुद्ध है पर सिद्ध नहीं है। क्यों? उसका कारण ये है कि वो वापस स्कंद रूप अवस्था में आ सकता है, वापस विकारी हो सकता है। ऐसी शक्ति उसमें हमेशा विद्यमान है। क्योंकि उनमें जघन्य और स्निग्ध रुक्षत्व शक्ति है, वो हमेशा रहती है। और उस शक्ति के कारण से उसका अंश जब बढ़ता है तो वो वापस स्कंधों में भी आता है। जब वो जघन्य होता है तब तक तो बंधन नहीं होता है उसका, परंतु वो शक्ति अभी बीज है उसके अंदर, उस बीज से कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उस स्कंद वापस किसी स्कंद के साथ जुड़ सकता है वगैरह। और सिद्धों का ऐसा नहीं है। एक बार सिद्ध अवस्था, परमाणु एवा छे ने के जे स्कंद न बने, એવું કંઈક છે। स्कंध रूप नहीं है। बहुत से पुद्गल ऐसे हैं जो उस परमाणु रूप ही हैं, ऐसा एक मत है। परंतु उसको भी अपन सिद्ध नहीं, उनमें भी शक्ति तो है ना, उनमें भी शक्ति नहीं। उनका सिद्धत्व अलग प्रकार का है, वो तो जीव के लिए ही है। वो तो किसी भी जगह रह करके अपने शुद्ध अवस्था में रह सकते हैं। भले एनामां शक्ति छे स्कंद रूपे परिणमवानी, पण ए स्कंद रूप बनता नथी ने क्यारेय, इसलिए उसको शुद्ध नहीं कह सकते, इसलिए उसको सिद्ध नहीं कह सकते। क्योंकि जिसमें शक्ति भव्य होने की, मोक्ष प्राप्त करने की है, परंतु वो कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं करेंगे, ऐसे जीव भी बहुत से हैं। तो उनको हम सिद्ध नहीं कह सकते हैं, उसको हम भव्य नहीं कह सकते। सिद्ध का मतलब अष्टगुण नहीं, सभी गुण प्रकट हो गए। 8 तो केवल नाम मात्र के लिए हैं। अनंत गुण सभी प्रकट हो गए, शक्तियां सब प्रकट हो गई। तो किस किस से मुक्त हुए हैं वो? सिद्धों को मुक्त भी कहते हैं। तो मुक्त किससे हुए हैं? तो वो कह रहे हैं अपनी शुद्ध चैतन्य शक्तियों को आवृत करने वाले रागादि विकारों, इससे मुक्त हुए। क्योंकि अपने को, अपनी शक्तियों को आवृत कौन करता है? ये राग आदि जो विकार है वो आवृत करते हैं। जिसके राग आदि विकार नहीं है उसको शक्तियां, वो ज्ञानावरण आदि कर्म है वो आवृत नहीं कर रहे हैं, राग आदि विकार हैं वो आवृत कर रहे। पर रागादि विकारों में निमित्त ज्ञानावरण आदि कर्ममल है, तो वो भी आवरण है। और उन ज्ञानावरण आदि के कारण से भी फिर शरीर आदि 9 कर्म है। 9 कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, ये 3 बाधक कारणों का, ये सभी बाधक कारण हैं का आत्यंतिक नाश करके, पूरी तरह से नाश कर, बीज नहीं बचना, उसको कहते आत्यंतिक नाश। बीज जब बचता है तो उसको नाश नहीं कहते उसको, क्योंकि वो अंकुरित होगा उसको, परंतु आत्यंतिक नाश। जो सदा काल के लिए अपने शुद्ध चिदानंद स्वभाव में सुस्थित हो गए हैं, शुद्ध चिदानंद स्वभाव, ज्ञान और आनंद रूप स्वभाव, ऐसे
अशरीरी, जिनका कोई शरीर नहीं है इसलिए वो अशरीरी। 5 प्रकार के शरीरों में से एक भी प्रकार का शरीर इनके नहीं। 5 प्रकार के शरीर कौन कौन से हैं? औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्बन। ये क्रम है उनका, इसी क्रम से याद रखने का। पहले औदारिक, फिर वैक्रियक, फिर आहारक, फिर तेजस और फिर कार्बन। इनमें से एक भी शरीर इनके नहीं। इसका मतलब यह है कि हम शरीर के बिना रह सकते हैं। ये सिद्ध होता है कि नहीं? जीव शरीर के बिना रह सकते। हमारा जीवन इस शरीर से नहीं चल रहा है। हमारा जीवन तो स्वतंत्र है। हम चैतन्य सत्ता हमारी स्वतंत्र है। और हमको यूं लगता है कि ये शरीर नहीं रहेगा तो मैं नहीं रहूंगा। पर हम अगर मैं और शरीर इन दोनों को अलग अलग विचार करें तो मैं बिल्कुल अलग लगेगा, शरीर बिल्कुल अलग लगेगा। मैं के ऊपर विचार करो आप कि ये मैं कौन है, तो एकदम से शरीर अलग लगेगा। ये मैं और शरीर दोनों बिल्कुल अलग वस्तु। जब हम मैं ऐसा कहते हैं तो कभी भी हाड़ मांस की कल्पना ही नहीं की जाती। कभी हाथ पैर वाला ऐसा, मैं हाथ पैर वाला है क्या? वो हाथ पैर वाला मैं नहीं है। मैं कहते हैं तो एक अलग ही वो भावात्मक पदार्थ है। पर मूढ़ लोग उसी को, शरीर को ही मैं कहते, मैं मानते। जब वो मानते हैं उस समय भी उनका संवेदन उस रूप नहीं है। भले आप मानो, पर आप उस रूप हो जाते। कोई अपने आप को ये शरीर में हूं ऐसा माने तो भी वो कभी भी शरीर रूप अनुभव नहीं कर सकता। कल्पना रूप अनुभव कर रहा है वो, शरीर रूप अनुभव कर ही नहीं सकता वो, क्योंकि वो है ही नहीं। चैतन्य रूप ही रहेगा। पर इस आत्मा में कि ऐसी एक भ्रम नाम की शक्ति है। आत्मा में अनेक शक्तियों में से एक भ्रम नाम की शक्ति है। वो भ्रम नाम की शक्ति क्या है? जो जैसा नहीं है वैसी अनुभूति हो रही है, ऐसा अनुभव हो रहा है उसको। काल्पनिक अनुभूति करना ये भ्रम है, ऐसा उनको लगता है, जबकि है नहीं। अभी हम आंख टेढ़ी करेंगे तो ये महेंद्र भाई 2 दिखेंगे। एक विशेष एंगल से आप करो ना तो ये 2 दिखेंगे। चांद 2 दिखते कि नहीं टेढ़ी नजर करने से? तो क्या वास्तव में 2 चांद है कि नहीं? 2 चांद नहीं है, चांद एक ही है, तो भी 2 दिखते हैं। किससे दिखते हैं? दृष्टि दोष से, भ्रम से। अभी हमको चक्कर आए, जैसे खेलते खेलते हम घूमते हैं, तो ये सारी दुनिया घूम रही है ऐसा लगेगा कि नहीं? ये सब घूम रहा है, ये स्वाध्याय हॉल भी घूम रहा है, सब घूम रहा है ऐसा। क्या वास्तव में घूम रहा है? हाँ, जिसको चक्कर आते हैं उसको पता है कि सब घूम रहा है। क्या वास्तव में घूम रहा है? कौन घूम रहा है? ऐसा क्यों लगा? आत्मा वहीं के वहीं है, वो वस्तु भी वहीं के वहीं है, तो फिर ये घूमता हुआ लगता क्यों है अपने को? यही भ्रम है बस। इसी का नाम भ्रम कहलाता है। भ्रम के ऊपर जितना विचार करेंगे ना, उतने हम भ्रम से दूर होते जाएंगे, उतना ज्ञान बढ़ता जाएगा। अज्ञान के ऊपर विचार किया करो, कल्पना के ऊपर विचार किया करो, अविद्या के ऊपर विचार किया करो। जितना इसके ऊपर विचार करेंगे ना, उतना उतना इसका अस्तित्व ही अपने को नहीं लगेगा। इसका कोई अस्तित्व ही नहीं, क्योंकि काल्पनिक वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं। कल्पना की थी, अब उस कल्पना की शोध करो कि ये वास्तविक कोई पदार्थ है क्या। जैसे जैसे उसके नजदीक जाएंगे वैसे वैसे वो
नष्ट होता है। इंद्रधनुष है, दूर से दिखता है, जैसे जैसे आप पास जाओगे दिखेगा ही, क्योंकि वो है ही नहीं वास्तव में। उसका जो वास्तविक जो हमको दिखता नहीं 7 रंग, वो 7 रंग रूप है ही नहीं। वो दूरी के कारण से हमको ऐसे दिखते हैं। आप पास में जाकर के देखो वो कुछ है ही नहीं, ऐसे सप्तरंगी नहीं। अब दूर जाके देखोगे तो ही होगा वो। बहुत गौर करना। अभी ये शरीर जो हमको ऐसा दिख रहा है ना, बहुत निकट जाकर के इस शरीर के देखना हमको ऐसा नहीं दिखेगा। उसका प्रयोग करना है। आप किसी एक अंग के ऊपर एकाग्र हो, आप नाक के ऊपर एकाग्र हो जाओ किसी, और बहुत नजदीक जाओ तो आपको वो आकार नहीं दिखेगा। आप उसकी आवश्यक दूरी बना करके रखोगे तभी उस आकार रूप आपको दिखेगा। नहीं तो जैसे जैसे आप सूक्ष्म जाओगे वैसे वैसे वो केवल एक पुद्गलों का पिंड दिखेगा, नाक नहीं दिखेगा। इस शरीर के आप जितने नजदीक जाओगे एक पौद्गलिक पिंड दिखेगा, बिखरे बिखरे परमाणु दिखेंगे। ऐसा आकार प्रकार अपने को नहीं दिखेगा। अपना ही शरीर, अपने ही हाथ के ऊपर आप अवधान करो, एकाग्र हो। धीमे धीमे जैसे जैसे देखते जाओगे वो ये आकार लुप्त होता जाए, एकाग्र होते जाओगे, दिखेगा ही नहीं आकार। इसके भीतर जो मूल पदार्थ है उसकी तरफ आप जाते जाएंगे और वैसे वैसे ये आपको बिल्कुल अलग दिखेगा कि ये वैसा है ही नहीं। पर जैसे ही थोड़े डिस्टेंस दूर जाओगे इससे, और ये जो नहीं है वो दिखेगा। जिस रूप नहीं है, ऐसे हम सत्य से जितने दूर जाते हैं ना, वैसे वैसे जो असत्य भासता है, जो नहीं है वो भासता है। क्यों? क्योंकि हम सत्य के ऊपर एकाग्र नहीं हो पाए। वस्तु जैसी है वैसी हम उसको सूक्ष्म रूप से अपने उपयोग में नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए स्थूल जैसा आकार उसने ग्रहण किया है, वास्तव में उसने भी ग्रहण नहीं किया है। हमारे ज्ञानोपयोग उस आकार रूप है, हमारे ज्ञानोपयोग में ऐसा आता है। इसने तो ऐसा आकार ग्रहण नहीं किया है। स्थूल आकार है, ये पुद्गल है, वास्तव में ये एक पुद्गल है। इस आकार प्रकार रूप स्थूल है। ये सूक्ष्म में देखो तो ये इस आकार प्रकार रूप भी नहीं, सब स्वतंत्र है यहाँ सारी चीज। इस सूक्ष्म दृष्टि केवली जगत को कैसा देखते होंगे वो एक विचारणीय प्रश्न। हमारी बुद्धि में नहीं आए वैसा। हमारी बुद्धि जैसे जैसे सूक्ष्म होती जाएगी ना, वैसे हमको केवल ज्ञान का स्वरूप पता पड़ेगा। हमको ऐसा लगता है, क्या कहा आपने, वो आकार प्रकार नहीं है, शरीर का है। हाँ, आप सूक्ष्म दृष्टि से देखो, आप बहुत पास में देखो उसको, ये आपको सब स्वतंत्र दिखेंगे। और जैसे दूर जाओगे तब ये आकार प्रकार दिखेगा आपको। बात समझ में आ रही है? ऐसे आप सत्य के निकट जाओगे, सत्य कुछ और ही है, और वहां वास्तव में आपको ये तो मिलेगा ही नहीं। वहां केवल एक स्व मिलेगा, पर तो वहां मिलेगा ही नहीं। ये सब प्रयोग करने जैसी चीजें, अनुभव करने जैसी। क्योंकि इस जगत में जो भी पदार्थ आकार ले रहा है वो सब चेतना ही उसके आकार ले रही। वहां आपको अपनी चेतना ही मिलेगी, ये तो कहीं दूर रह जाएगा। चेतना के अतिरिक्त तो कुछ नहीं मिलेगा वहां पर। और सूक्ष्म चेतना वस्तु जैसी है वैसी उसको ग्रहण कर लेता है। इसलिए केवल ज्ञान का स्वरूप अगम्य है। बुद्धि से उसका पता नहीं लगा सकते अपन। वो पदार्थों को कैसे जानते हैं, किस रूप में जानते हैं हम। इसलिए अशरीरी। कहीं पूछूं, कहीं शंका लागे? એમ વિકલ્પ આવે છે કે ઊંડાણમાં જાય એટલે શું એ સ્વજ મળે છે, એમ આપણે કહ્યું। कांच पे खड़े रहना दर्पण में। પણ પાસ જે પૂતગલ છે તો પૂતગલ તો છે જ ને એમ। हाँ, पर પણ એ
आकार सबकी अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार है। अब आप कांच में जाकर के बहुत बहुत नजदीक जाना, आपका फोटो पर एकाग्र होना, आपको आपका कपाल, आपके बाल कुछ और ही लगेंगे, आपको कुछ और ही आकार ग्रहण करेंगे। वो उसका દર્પણની વાત જવા દો, પણ હકીકતમાં જે આપણે સ્વમાં સ્થિત થઈએ તો પર તો છે જ ને, એ पर की मना नहीं है, पर जिस रूप में है उस रूप में हमारे सामने है। पर अपने मूल स्वरूप में अपने सामने है। પરમાણુ રૂપ। हाँ, स्थूल रूप में वो अपने सामने आएगा, सूक्ष्म रूप में अपने सामने आएगा, जो जैसा है वैसा। अब आप उस चंद्रमा के पास जाओ, अब सीधी आपको एक ही चंद्रमा नजर आएगा, दो नहीं आएंगे। इंद्रधनुष है, आप उसके पास जाओ तो आपको 7 रंग नहीं दिखे, वहां धूल के कण और प्रकाश और बरसात की पानी की बूंदे, धूल का कण, प्रकाश और पानी की बूंदे, ये 3 मिल करके इंद्रधनुष बना हुआ है। वो होता क्या है कि ऊपर धूल के कण हैं और फिर प्रकाश आ रहा है और पानी की बूंदे वहां उसमें लटक रही है, तो उस प्रकाश और धूल के कण वो ऐसे रंग बना रहा है। अब आप पास में जाकर के देखोगे तो आपको ये 3 चीजें मिलेगी, मूल चीजें मिलेगी, प्रकाश मिलेगा, पानी की बूंदें मिलेगी और धूल के कण मिलेंगे। 7 रंग नहीं मिलेंगे। 7 रंग देखने तो आपको दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि 7 रंग आभास है उसका। समझ में आ रहा है? घणो सूक्ष्म वस्तु है। बस हमको वो ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि हम जिस दूरी पे खड़े हैं उस दूरी पर उस प्रकार का आकार प्रकार लगेगा। क्षितिज किसने देखा? क्षितिज किसको कहते हैं? हाँ, अब वास्तव में क्या है वो वस्तु? दिखती है हमको क्या? आप उसको ढूंढो, क्षितिज के पास जाओ, मिलेगा। वो आपसे और दूर, वास्तविक वस्तु ही नहीं है, हमारी दूरी के कारण से हमको दिखता। हम सत्य से जितने दूर रहेंगे उतने आभास दिखते जाएंगे। है ही नहीं वो वस्तु। कभी किसी ने मृग जल देखा? है ही नहीं वो वस्तु। हमारी डिस्टेंस के कारण से वो 2 द्रव्य हमको ऐसे लगते हैं। वो 2 द्रव्य मिल करके, प्रकाश और रेत अथवा जो भी हो उसका, उन दोनों के मिलने से वैसी जो भ्रांति हो रही है ना अपने को, वो हमारी डिस्टेंस के कारण से हो रही है, दूरी के कारण से, और वो अज्ञान है। जैसे आप पास जाओगे, सूक्ष्म दृष्टि देकर देखोगे, वहां जो मूल वस्तु है वही दिखेगी, उससे काल्पनिक वस्तु बन रही है वो नहीं दिखेगी। ऐसे हम जैसे जैसे अपने स्वरूप का विचार करते जाएंगे वैसे वैसे कल्पनाएं गायब होती जाएगी, केवल सत्य रह जाएगा। जो आप कहते हैं वो क्षमापना के पाठ में वही है जो आप कहते हैं, जेम जेम हूँ सूक्ष्म विचारથી ઊંડો ઉતરું છું તેમ તેમ તમારા તત્વના ચમત્કારો મારા સ્વરૂપનો પ્રકાશ કરે છે। अपना ही स्वरूप प्रकाशित होगा। किसी के बारे में भी सोचो, कहीं भी गहराई में जाओ पर हम ही प्रकाशित होंगे। पदार्थ जैसा है वैसा जब हमारे सामने आता है तो हमारा ज्ञान सत्य होता है इससे, और वही हम है, ज्ञान ही हम है। अशरीरी की बात चल रही है। कृत्य का मतलब करने योग्य सब कुछ कर लिया है, उसका नाम कृत्य। अब कोई इच्छा बाकी नहीं रही, कुछ भी करना नहीं है, वहां केवल रहना है, शांत होकर के अपने स्वरूपभूत होकर के रहते हैं सिद्ध, इसलिए उनको कृत्य ऐसा विशेषण। परिपूर्ण, अब कोई अभाव नहीं है, पहले भी नहीं था, और वो महसूस करते थे। संसारी अवस्था में भी अपूर्णता नहीं थी, अपूर्णता का एहसास था। क्यों था? अभी हम अपूर्णता का एहसास कर रहे हैं, हम अपूर्ण नहीं है। समझ में आ रहा है? वस्तु सिद्धों में और हमारे अंदर मूल शक्तियों में
जो उनके हैं वही मूल शक्तियां सारी की सारी हमारी। वो अनंत गुण वाले हैं तो हम भी अनंत गुण वाले ही हैं, कम ज्यादा बिल्कुल नहीं है इसमें, पर हम अभाव महसूस करते हैं, वो अभाव महसूस नहीं करते। क्यों? हम अज्ञान के कारण अभाव महसूस करते। अपूर्णता का एहसास वो अज्ञान के कारण है और हम इसके कारण से इच्छा ही करते। क्यों? क्योंकि हम जो परिपूर्ण हैं उसका हम संवेदन नहीं कर पा रहे, तो हम दूसरों की तरफ देखते, यार ये होगा तो मेरा आनंद आएगा, ये होगा तो, पर स्वयं आनंद स्वरूप है, वो उसको लक्ष्य में ले नहीं पा रहा। तो अज्ञान से इच्छा पैदा होती है, पर की तरफ दृष्टि जाती है, अपूर्णता का एहसास होता है। ये परिपूर्ण हो गए, अब हमको कुछ नहीं चाहिए, हम परिपूर्ण हैं। तो वो परिपूर्णता का उनको एहसास हो रहा है पूरी तरह से। क्यों? अज्ञान, पूरा ज्ञान स्व तरफ है और स्व में तो किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं। पर की तरफ जाओगे तभी आपको अभाव मिलेगा। परिपूर्ण, इसलिए कृपाल देव हूँ परिपूर्ण छो एम मान्या करो। मान्या क्या करना है ही, आप मानो कि नहीं मानो। काल्पनिक दृष्टि से तो कह नहीं रहे मानने के लिए हैं। जब तक हम नहीं मानेंगे तब तक हम संसार में भिखारी बनते रहेंगे, और जब हम वो मान लेंगे तो पर की याचना समाप्त। अज्ञान છે માટે પરિપૂર્ણ નથી એવું છે કે પરિપૂર્ણ તો નથી જ ને આપણે? ऐसा नहीं है बिल्कुल। पर आपके अंदर सिद्ध भगवान में जो जो शक्तियां हैं उसमें से आप में कौन कौन सी नहीं है ये बताओ। शक्ति बधी છે પણ અત્યારે થોડું વ્યક્તિ છે કે वो व्यक्ति क्यों नहीं है? એની कारण से नहीं है? અનુભૂતિને કારણે અજ્ઞાન। क्यों? અજ્ઞાન આપ કહો છો પણ जो અજ્ઞાન છે शक्तियां બરાબર। हैं, હા, जो शक्तियां हैं उन शक्तियों की तरफ भी तो लक्ष्य नहीं है ना। हमको ऐसा लगता है कि मुझे कपड़े चाहिए, क्यों? ठंड लगती, किसको लगती है? आप जो जो भी हमको आवश्यकता लगती है उसकी गहराई में जाओ, अज्ञान मिलेगा। क्योंकि हम अपने स्वरूप को बराबर अच्छी तरह से हम उस तरफ नहीं ढले हुए हैं, हम उसको स्मरण में नहीं रख पा रहे, जागृति नहीं है उसकी अपने सहज ત્યારે ज्ञान મારું દ્રવ્ય અને સિદ્ધનું દ્રવ્ય થોડું એક સરખું છે? से। सर द्रव्य दृष्टि से देखो तो एक जैसा ही है, कोई अंतर नहीं है। आपके द्रव्य में सारे गुण वो के वो हैं, कोई भी अंतर नहीं है जरा भी। जो शक्तियां सिद्धों में हैं, इसलिए तो कहा सर्वजीव छे जे समझे ते था है। अभी हम अपने आप को समझ ही नहीं पा रहे, तो कहां से होंगे? हम तो मानने को ही तैयार नहीं है। पहली बात तो समझने की क्या बात है, हम भगवान कहते तो भी नहीं मानते हैं। हमको यूं लगता है कि ना आमे तो छे ने अज्ञानी छे, अपने अंदर तो कोई शक्ति नहीं। वास्तव में ऐसा नहीं है। हम शक्तियां, हम अभाव महसूस क्यों कर रहे हैं पता है? कि हम अपने मूल स्वभाव को नहीं पकड़ पाए। अभी हम कहते हैं कि हमारा में अशक्ति है। किसकी अशक्ति बताओ? जैसे यूं कहा कि तमे 20 किलोमीटर चाली शको, तो क्या ना हमें ना चाली शकी। क्यों? शक्ति नहीं। तो इससे आप अपूर्ण हो गए क्या? इससे अपूर्ण हो गए क्या? अरे ये तो केवल शारीरिक शक्ति से आप अपने आप को वो मान रहे हो, परंतु क्या आप अभी आपके अंदर ज्ञान शक्ति नहीं? आप जो योगों से नहीं कर पा रहे हो उसको आप जान नहीं पा रहे हो क्या? वो आपकी शक्ति नहीं है। जो जो शक्तियां हमारी नहीं है उसको हमने अपनी मान रखा है। मन वचन काय को हमने अपना मान रखा है, जो हमारा स्वरूप नहीं है। और फिर उसमें कुछ बढ़ोतरी होती है तो हमको लगता है हम शक्तिशाली, उसमें थोड़ी घटता है तो हमको लगता है कि हम दुर्बल हो गए। गलत जगह पे खड़े अपन।
आप भले कमजोर हो तो भी ज्ञान स्वभावी हो के नहीं, आप शक्तिशाली हो पर ज्ञान स्वभावी हो के नहीं। ये ज्ञान अपना है, ये ज्ञान है वो अपना है। आप थोड़ा जान रहे हो परंतु आप ज्ञान स्वभावी हो के नहीं, आप ज्यादा जान रहे हो पर आप ज्ञान स्वभावी हो के नहीं, ये अपना है। अब उसी से हम लगे रहें तो हमको कम ज्यादा होने से कहां फर्क पड़ रहा है बताओ, आपके सुख में कहां फर्क पड़ रहा है, पर हम उससे लगे नहीं रहते, हम पर्याय को अपना स्वरूप मानते। तो वही तो उलझन है, कभी तन में कभी मन में उलझा, तू सदा अपने दामन में उलझा, कभी तन में कभी मन में उलझा, तू सदा अपने दामन में उलझा, जीता सबसे तू अपने से हारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। देखो हम असहाय कब महसूस करते हैं, जब हमारी दृष्टि पर्याय की ओर जाती, तब हम अपने आप को असहाय महसूस करते। पर आप उस समय अपने स्वरूप की जागृति करो तो हमको लगता है कि हमको ये जरूरत ही नहीं। जैसे हम बीमार हैं और बहुत दवाइयां कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, और अभी कुछ नहीं कर पा रहे, खाट से उठ करके अपन मंदिर भी नहीं आ पा रहे, हाथ भी नहीं जोड़ पा रहे, तो हम अपने आप को क्या महसूस कर रहे हैं, हम बहुत असहाय। क्यों? हम कुछ करना चाहते हैं, हम उठना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, मंदिर आना चाहते हैं, हाथ जोड़ना चाहते हैं, ये चाहत है, उस चाहत के अनुसार हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अपने आप को क्या महसूस कर रहे हैं, हम बहुत कमजोर हैं। परंतु आप ज्ञान रूप तो उस समय भी रह सकते हैं, उसमें आप कहां कमजोर हो, वो कमजोरी नहीं है अपनी, कि जो अवस्था है, जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति को शांत भाव से, ज्ञान भाव से आप उसको जानते रहो, बस ये अपना स्वभाव है, ये अपना स्वरूप है। पर हम कुछ का कुछ करना चाहते हैं जो अपना स्वभाव नहीं है, और हम फिर अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, क्योंकि जितना भी पर में करना चाहेंगे तो पर तो पुण्य के अधीन है। आप शरीर से कुछ भी करना चाहेंगे, गमनागमन, तो वो तो पुण्य के अधीन है। वचन से कुछ बोलना वगैरह चाहेंगे, वो तो पुण्य के अधीन है। मन से कुछ सोचना चाहेंगे, विचार वगैरह को, आप मैं ऐसा विचार करो, वैसा विचार, वो भी आपके पुण्य के अधीन है। ये सब पराधीन है, वो सब हम करना चाहते हैं और बाद में फिर अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, अरे मारती थतु नहीं, आप गलत जगह खड़े हैं, खोटी जगह खड़े हुए हैं। आप अपने आप को ज्ञान स्वरूप विचारो, स्वीकार करो, तो आपको असहायपना नहीं लगेगा कि मैं स्वयं पूर्ण हूं। ऐसा ही तो महात्मा लोग कहते हैं। परंतु वो अवस्था जब आएगी ना, तब ये पता चले। उसके पहले अपने को उसकी कल्पना करते रहते हैं भले, पर वो अवस्था आएगी तब पता चलेगा कि मैं फालतू में ही ये पराधीन याचक बनता रहा अब तक। याचकपना नष्ट हो जाता है जब वास्तविक ज्ञान जीव को प्रकट होता है, कुछ नहीं। फिर जो सहज मिलता है भूमिका अनुसार वो तो ठीक है। ये द्रव्य की अपेक्षा से बात, ऐसे ज्ञानियों की दृष्टि हमेशा उस पर टिकी होती, इसलिए अयाचकपना है। इसलिए कहते अब हम अमर भय ना, इसलिए कहते आशा औरन की क्या, ऐसा है तब। इसलिए बादशाह की तरह रहते, जरूरत नहीं है किसी की। तो ये परिपूर्ण जो मोक्ष में होता है, उन सबको वर्तमान में ही लक्ष्य में लिया जाए। वो सारी की सारी वस्तुएं वर्तमान में ही हैं जो मुक्ति में है, सब। बस वहां व्यक्ति है, यहां शक्ति है। उस शक्तियों के ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाए तो उसकी अभिव्यक्तियां होंगी।
और यही तो साधना है, शक्तियों के ऊपर। और केवली भगवान भी शक्तियों के ऊपर ही लगे हुए हैं, उनका भी उपयोग स्वभाव में ही है, अन्य जगह अपने नई दृष्टि से लगेंगे, वो परिपूर्ण रूप से लगेंगे। इतना ही फर्क है, ज्यादा फर्क। स्वभाव की दृष्टि जैसे ही ओझल हुई और हम संसार में माया के चक्कर में बड़े तीक्ष्ण जागृति, अपनी अवधान शक्ति सावधानी बहुत तीक्ष्ण रखी, इसलिए शांति चाहिए। अशांत व्यक्ति एकदम जागृति नहीं रखता, आकुल व्याकुल हो जाता। और पर्याय में एकदम शांत रहो और घटनाओं को देखो, जो हो रहा है बड़ी पैनी दृष्टि रखो, लगेगा कि ये सब हो रहा है। कोई तत्व ऐसा है जो शांत, वो कुछ नहीं करता। हमको ऐसा लगेगा कि वास्तव में जो हो रहा है मैं कर तो कुछ रहा ही नहीं, ऐसा अनुभव होगा। ये अनुभव वाले ज्ञानियों का मत, अनुभव की बात, प्रयोग करके देखें। खाते खाते हमको लगेगा कि कोई और ही खा रहा है, यार मामला क्या है। बोलते बोलते ऐसा लगेगा कि बोलने वाला कोई और ही है, और वहां एक शांत चेतन सत्ता भीतर ही भीतर है, उसका प्रवाह अविच्छिन्न। इस अवस्था को पाने का प्रयत्न करना चाहिए। ये दशा प्राप्त करनी, पहले ऐसी समझ, ऐसी दशा होती है, ऐसा विश्वास होना चाहिए। जब विश्वास नहीं होगा तो हम उस दशा में जाने का प्रयत्न करेंगे, फिर हम स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत में जिएंगे, स्थूल में। पर ज्ञानी फिर वो सूक्ष्म जगत में जी, इसलिए तो हर चेष्टा फिर दिव्यता को लिए, पर वो देखने वाला देख सकता। सामान्य क्रिया चेष्टित परिपूर्ण है, शुद्ध है। अब पर्याय की दृष्टि से भी वो शुद्ध है। बुद्ध है, बुद्ध का मतलब होता है ज्ञानवान, पूरी तरह से वो सम्यक ज्ञान। और मुक्त है, किन किन से मुक्त हैं? रागादि विकार, ज्ञानावरण आदि कर्म और शरीर आदि। अब वापस नहीं होंगे, इसलिए कहा जैसे गोरस घी बनने के बाद पुनः मक्खन दही आदि पूर्वावस्था रूप नहीं होता, घी रूप ही रहता है, उसी तरह एक बार कर्ममूलों के आत्यंतिक नाश हो जाने के पश्चात मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित रूप बाधिक कारणों का सर्वथा अभाव हो जाने से वह जीव पुनः शुद्ध सिद्ध अवस्था से पूर्व की अशुद्ध संसारी अवस्था रूप कदापि नहीं होता, सदैव मुक्त भाव में ही रहता है, चतुर्गति रूप संसार में। इसलिए घी बना दो अपने आप को। ना वो क्या बनाना है? घी। हम जिस अवस्था में, उस अवस्था से हम नहीं गिरे, इतना हम प्रयत्न और इससे आगे की अवस्था को प्राप्त। इसलिए इसके दृढ़ संस्कार डालने। एक स्टेज से नीचे तो हम जा ही नहीं सकते, इतना तो हमारे जीवन में होना चाहिए। सामने वाला को अपने अंदर आत्मविश्वास ऐसा जाए, इससे नीचे में नहीं गिर सकते, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, इससे नीचे अपने गिर सकते। कॉन्फिडेंस, उस प्रकार के कर्मों की सत्ता को ही नष्ट कर दिया जाए अंदर से, इससे नीचे कुछ भी, कितना भी लालच, कितना भी लोभ, कितना भी कोई भय दिखाए, कुछ भी, इससे नीचे हम नहीं जा सकते। ये अभ्यास करना पड़ता। जन्म जरा मरण आदि व्याधि उपाधि रोग शोक आदि से मुक्त होकर अजर अमर अविनाशी हो जाता।
किसकी बात चल रही है? सिद्धों की बात चल रही है। इस प्रकार से सिद्ध अवस्था जो 8 गुण बताए हैं वो तो कर्मों के नाश की अपेक्षा से बताए। 8 कर्म कौन कौन से हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण। एक एक कर्म खत्म होगा और एक एक गुण प्रकट होगा। ज्ञानावरण के खत्म होने से कौन सा गुण प्रकट हो रहा है? अनंत। दर्शनावरण के नाश होने से कौन सा गुण प्रकट हो रहा है? मोहनी के नाश से कौन सा गुण प्रकट हो रहा है? अनंत सुख अथवा चारित्र, एक ही बात। और वीर्यांतराय के नाश से कौन सा प्रकट हो रहा है? अनंत शक्ति। अब नाम कर्म के, आयु कर्म के नाश से कौन सा गुण प्रकट होगा? आयु कर्म का नाश होने से अवगाहन। नाम कर्म के नाश से कौन सा प्रकट होगा? सूक्ष्मत्व। गोत्र कर्म के नाश होने से कौन सा गुण प्रकट होगा? अगुरु लघुत्व। और वेदनीय कर्म के नाश से कौन सा गुण प्रकट होगा? अव्यापक। ये 8 गुण है। कोई प्रकारांतर से क्षायिक सम्मित को भी उसको लेते हैं, और वास्तव में ये 8 तो मुख्य हैं, बाकी तो अनंत गुण है उसके प्रकट हो जाते हैं। का मतलब है कि आवरण था, बाधा थी, वो बाधा हट गई, अब वो अपने शुद्ध रूप में परिणमित। अभाव नहीं था, अभाव का कभी भी सद्भाव नहीं होता है। अगर हम माने कि पहले अभाव था अब उसमें प्रकट हुआ, तो ऐसा नहीं। जो पहले सद्भाव रूप था उसका परिणमन उस रूप हुआ। पहले उसका परिणमन न्यूनाधिक अभाव रूप में हो रहा था, अब परिणमन उसका उस रूप में। वही ज्ञान था, पर पहले मति ज्ञान रूप में उसका परिणमन, श्रुत ज्ञान रूप में उसका परिणमन। वही ज्ञान है, उसका अभी केवल ज्ञान रूप में परिणमन। उसी प्रकार से सब गुणों को ले लेना और अपने को केवल स्वभाव दृष्टि रख करके शांत, निराकुल, निर्विकल्प होने का अभ्यास। जावाणी के ज्ञान से सुजे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरा शरणा लगे सो पावे सुचे। देव भजो अरिहंत को गुरु से वो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का फल। नमस्कार। आत्म अनुसार। शांति शांति शांति। जय श्री